मैं आज आपको मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा जो डीएनसी में यूज होते हैं। जैसा कि गायनिक के ऑलमोस्ट 5 to 6 केसेस में यूज होते हैं। जैसा कि डीएनसी हो, डायलेटेशन इवैक्यूएशन कैरिटेज ऑफ द यूटेरस, मल्टीपल प्रेगनेंसी में हो सकता है, एबॉर्शन में भी हो सकता है, पाइप स्मीयर बोल के एक ऑपरेशन रहता है उसमें भी होता है, और डायग्नोसिस बायोप्सी बोल के ऑपरेशन रहता है। जैसे कि 5 से 6 ऑपरेशन एक ही इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स है जो हर केसेस में यूज होते हैं। तो आज मैं आपके टॉपिक में यही बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हम डीएनसी या ऑपरेशंस कौन से भी प्रोसीजर्स हो गायनिक के ऑलमोस्ट प्रोसीजर्स अपन इसमें कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये इंस्ट्रूमेंट्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये देखिए, ये एक स्पेकुलम है और ये 2 स्पेकुलम रहते हैं। जैसा कि सर्विक्स को विजुअलाइज करने के लिए रहता है। जब भी सर्जन इजीली सर्जरी करता है तो उन्हें इजीली विजुअलाइज दिखना, ताकि जब सर्जरी करते वक्त मेन जो फोकस रहता है इंस्ट्रूमेंट्स पे तो ये रहता, ताकि इजीली विजुअलाइज रिट्रैक्ट करे तो इजीली सर्जरी कर सकते। ओके। सेकंड है साउंड। साउंड जो यूटेराइन साउंड रहता है, इसे यूटेराइन साउंड बोलते हैं। जब भी यूट्रस को लेंथ और मेजरमेंट चेक करना हो तो यूटेराइन साउंड से चेक करते हैं। ये देखिए यूटेराइन साउंड बोलते हैं इसे। अब हम बात करेंगे क्यूरेटर्स। क्यूरेटर्स ये रहते हैं, क्यूरेटर स्मॉल भी रहता है, लार्ज भी रहता है, डिपेंड ऑन गायनेकोलॉजिस्ट कौन सा यूज करते हैं वो देखिए वो हिसाब से। इसका यूजेस ये है कि जितने भी ब्लीडिंग पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो उसको रिट्रैक्ट करके बाहर निकालना रहता, क्यूरेट्स करना रहता, तो उसे हम क्यूरेटर्स बोलते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे स्पॉन्ज होल्डर। स्पॉन्ज होल्डर एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। जब भी प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना रहता है तो ये स्पॉन्ज होल्डर का यूज करते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे डायलेटर्स की। अब डायलेटर्स के 1 to 26 टाइप्स के रहते हैं। तो डायलेटर्स कभी भी डिपेंड ऑन गायनेकोलॉजिस्ट पे रहता है कि उन्होंने कौन से डायलेटर्स यूज करते हैं। जैसा कि अब ये 12 नंबर का है, ये 13 नंबर्स का है, ये 15 नंबर्स का है। यहाँ पर बहुत से साइजेस है, डिपेंड ऑन डायलेट करना पड़ता है। धीरे धीरे डायलेटर्स को डायलेट करना रहता है, इसीलिए हम ये डायलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे वल्सेलम। वल्सेलम जो कि सर्विक्स को होल्ड करने के लिए वर्क करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है इसके। जैसा कि सर्विक्स को ऐसा रिट्रैक्ट करके होल्ड करके रिट्रैक्ट करना रहता है, ताकि जब भी सर्जरी करते वक्त इजीली सर्जरी हो सके। अब हम लास्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जो कि है आर्टरी। आर्टरी क्या है? एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए या कि ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हम कर्ड आर्टरी बोलते हैं। अब लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो है, जो कि बाउल है। बाउल कब यूज होता है कि जैसा बिटाडाइन हो, स्पिरिट हो, जो भी उसमें सोक करके पेशेंट पे क्लीन करना पड़ता है प्राइवेट पार्ट पे, इसीलिए बाउल का इस्तेमाल किया जाता है। और एक इंस्ट्रूमेंट है, और एक जिसे हम किडनी ट्रे बोलते हैं। जैसा कि वाटर, एनएस वाटर हो या समथिंग जो भी यूजेस हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। ओके। और एक 2 है इवैक्यूएशन, एक सर्जरी है जिसके लिए सक्शन करने के लिए हम और एक 2 इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। वो यहाँ पर नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो आई होप आपको ये इंस्ट्रूमेंट पूरे समझ में आएंगे। ऑलमोस्ट 5 to 6 ऑपरेशन ये इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हैं। ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके। इसका ज्यादातर इस्तेमाल 5 to 6 केसेस में यूज होता है। तो ये पूरे इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसा कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, एबॉर्शंस हो, इवैक्यूएशंस हो, डीएनसी केसेस हो, या फिर समथिंग पीरियड्स मसले हो, या फिर ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग हो, तो ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, ताकि जब भी सर्जरीज हो तो ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूजेस हो सके। इससे ज्यादा और इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते, लेकिन डिपेंड ऑन गायनेकोलॉजिस्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो स्क्रब नर्स वो हिसाब से उनको इंस्ट्रूमेंट पास करना रहता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।